जय श्री महाकाल, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अकृष्णा ज्ञान में। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि घर का जो हमारा पूजा घर है वह किस दिशा की ओर होना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, किस तरफ उसका मुंह होना चाहिए, क्या क्या देवी देवता हमें रखना चाहिए, किस किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए और हमें नित्य किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। ठीक है, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शास्त्र प्रमाणित के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो घर का पूजा मंदिर है वह सर्वप्रथम तो हमारा जो है पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। लेकिन उन्हें 3 मार्ग जो है हमारे घर पर, जैसे किसी के यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती है, जो ईशान कोण है यानी कि पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है वो होता है ईशान कोण। और ईशान कोण में भगवानों का ही वास होता है। यानी कि आप ईशान कोण में, अगर यह उत्तर पूर्वी जो आपका कोना है उस जगह पर आप भगवानों की मूर्ति यहाँ स्थापित कर रहे हैं, अपना घर का मंदिर रख रहे हैं, तो अति उत्तम बात है। दूसरे नंबर पर, अगर आपके घर में वो जगह नहीं है तो आप दूसरा स्थान आप रख सकते हैं उत्तर दिशा की ओर। यानी कि आपके घर में जब उत्तर पूर्व कोने नहीं मिल रहे हो तो केवल उत्तर दिशा में भी आप भगवानों का मुँह रख सकते हैं, मतलब आप वहाँ पर स्थापित भगवानों को कर सकते हैं। अब उत्तर की तरफ भगवानों को रखें तो उनका मुंह किधर आएगा? दक्षिण दिशा की ओर। मुख आने से कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गई दूसरी उत्तर दिशा की ओर। लेकिन अब आपको अगर उत्तर दिशा में भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपके घर में पूर्व में भी जगह नहीं है, उत्तर में भी जगह नहीं है, तो अब लास्ट आपके पास आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में आप अपने भगवानों को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन भगवानों को स्थापित करते हुए आपको यह देखना है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने आपका भगवानों का स्थान ना हो। यानी कि आपके घर से जाते हुए भगवानों को कभी भी गेट के सामने नहीं रखना है। यानी आपके जो भी मेन द्वार होता है उसके जस्ट सामने आपके भगवान अगर रखे हों तो उन्हें हटा दीजिएगा, क्योंकि उन्हें हम आते हुए बुलाना चाहते हैं। तो आते हुए भगवानों को रखेंगे तो आपके घर में वह, ये बोलते हैं ना कि स्वागत होता है, यानी कि भगवान हमारे घर पर आते हैं तो उन्हें आते हुए ही रखना है, जाते हुए नहीं रखना है। तो पश्चिम दिशा ऐसी हो कि सामने दीवार हो तो चल जाएगा, लेकिन दरवाज़ा हो तो उन्हें वहाँ से हटा दीजिएगा। तो यह 3 दीवारें जो है, यह 3 दिशाएं जो है बताई गई है हमारे घर पर मंदिर बनाने के लिए, पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम। चौथी बात आती है कि कुछ लोग दक्षिण दिशा में भी भगवानों को रख देते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, शास्त्रों में भी वर्णित है कि दक्षिण दिशा में भगवानों का वास नहीं होता है, दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का वास होता है। पितर की फोटो ही दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए, अन्यथा आपको भगवानों का स्थान दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को छोड़कर आप तीनों स्थानों में से चयन कर लीजिएगा। अब बात आती है कि हमें भगवानों की किन किन मूर्तियों को रखना चाहिए, किन किन भगवानों को हमारे यहाँ पे रखना चाहिए। देखो, इसमें सबकी अपनी अपनी राय होती है। आपके जो भी इष्ट बनाए हुए हो, सबसे पहले आपको इष्ट को रखना चाहिए। इष्ट तो सबसे पहले रखना ही चाहिए। आपके कुल देवी, आपके घर में अगर कुल देवी हो, आपकी कुल देवी होगी तो कुल देवी की फोटो या मूर्ति आपको आपके पूजा घर में अवश्य रखनी चाहिए और एवं उनकी नित्य पूजा भी करनी चाहिए। अब ये 5 देवी देवताओं की मैं मूर्तियां बताने जाता हूँ जो शास्त्रों में भी वर्णित है। भगवान गणेश की मूर्ति आपको अपने पूजा घर में रखनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण देवता का जो जिसको बोलते हैं सूर्य नारायण देवता का चक्र आता है, वो भी अपने पूजा घर में आपको रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की एक छोटी शिवलिंग जो अंगुष्ठ से, मतलब अंगुष्ठ के बराबर हो, इससे बड़ी ना हो, ये आपको आपके घर पर अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 4 जो है विष्णु भगवान यानी शालिग्राम भी आप अपने पूजा घर में अवश्य रखें। इनके कुछ नियम भी होते हैं, लेकिन नियम ऐसे कुछ बड़े नहीं होते। आपको नित्य बस उनकी पूजा करनी है, पूजा पाठ करके उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि बताना है। ये होते हैं विष्णु भगवान हो गए। नंबर 5वें चीज़ पर आपको बारी आती है कि आपको दुर्गा जी की मूर्ति भी आपको छोटी या फिर बड़ी, आप जितनी भी रखना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपकी श्रद्धा भक्ति हो उस तरीके से आप दुर्गा जी की मूर्ति भी अपने घर पर अवश्य रखें। अब कुछ लोग जो होते हैं कि कुछ बोलते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति हम घर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति भी आपको अपने घर पर अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि हनुमान भी भोलेनाथ के जो अवतार हैं, उनकी फ़ोटो या तस्वीर रखने से आपके घर में से सारी नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। अब आपको नित्य क्या करना है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारे घर पर बहुत सारे भगवान हो गए हैं तो हम उनका क्या करें। तो देखो, आपके घर में जो भगवान स्थापित है, मैं अपनी तरफ से अपनी राय बताने देना चाहता हूँ कि आप उनकी अगर नित्य पूजा नहीं कर पाते हैं तो हल्का आप पानी का छिड़काव करके थोड़े चंदन के छींटे आप उनको दे सकते हैं। अगर आप पूरे भगवान की पूजा ना भी करें तब भी चल जाएगा। लेकिन आपकी जो मूर्तियाँ हैं
जो मूर्ति रूप में हैं उन्हें आप नित्य स्नान अवश्य करवाइएगा और उन्हें नित्य चंदन टीका कुमकुम आदि जो भी आप चढ़ाते हैं चढ़ा करके उनका पूजन धूप दीप आदि नैवेद्य वगैरह लगा करके आप ऐसी नित्य पूजा करिएगा। अब कुछ बात आती है, लोग पूछते हैं, हमारे कमेंट्स में भी पूछते हैं कि क्या हमें भगवानों को कहीं और रखाना चाहिए, क्या हम किसी पेड़ के नीचे रखाएं, क्या ये कराएं। खंडित हो गए हैं तो बात अलग है, खंडित हो गए हैं, फ़ोटो खंडित हो गई है, कुछ खंडित हो गया है तो उसके जगह आप नई फ़ोटो लगवा करके आप जो खंडित हुई फ़ोटो है उसे आप विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी जगह विसर्जन करें जहाँ पे पशु पक्षी जो भी नहाने जाते हो वो वहाँ पे नहीं जाए, यानी कि एकदम एकांत स्थान हो, वो खाली स्थान हो, उस जगह पर आप विसर्जन कर दीजिएगा। क्योंकि उनमें जो कांच रहते हैं ना, कांच को आपको निकल के एक अलग किसी भी फ्रेमवर्क की दुकान पे दे देना है। फ्रेमवर्क क्या करेगा, उससे न्यू फोटो में ऐड कर देगा तो उसे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको कांच वाली फ़ोटो को विसर्जन नहीं करना है, केवल उसका जो पीछे का पोस्टर होता है उसे आप विसर्जन कर सकते हैं। तो यह था। बहुत से लोगों के कमेंट है कि आपको घर किस दिशा में, मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में। तो देखो, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दिशा ही सही है। इस दिशा में आप पूजन करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। जय श्री महाकाल, राधे राधे।